रिसेंटली द अंडरवर्ल्ड डॉन एंड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम इज इन न्यूज का कारण ये है कि कहा जा रहा है कि इनको पॉइजन दे दी गई है और ये कराची हॉस्पिटल में एडमिट। इनको रियल डॉन बोला जाता है हिंदुस्तान का और बच्चे बच्चे ने इनका नाम सुना हुआ है, अच्छे कामों के लिए नहीं, बुरे कामों के लिए। जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं, ऐसे किस्से हैं, ऐसे कारनामे हैं जिनकी वजह से इनको द डॉन ऑफ इंडिया बोला जाता है एंड इनका नाम इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी इंक्लूड है। दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं, ही इज बेसिकली अंडरवर्ल्ड डॉन एंड अ टेररिस्ट है और इंडियाज की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इनका नाम है। एंड नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो यूएस की भी इनके ही इज अमंग द मोस्ट डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। ही इज ऑल्सो फीचर्ड इन द इंटरपोल की रेड लिस्ट में भी इनका नाम आता है और साथ ही साथ में $25 मिलियन, दोस्तों बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, इनके सिर के ऊपर ये इनाम भी रखा गया है। कहा जाता है कि इनके इंपॉर्टेंट लिंक्स है पाकिस्तान की ISI एजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेररिस्ट ग्रुप है लश्कर तैयबा, उनके साथ भी इनके अच्छे संबंध हैं। काफी फेक पासपोर्ट्स इनके पास हैं, टाइम एंड अगेन अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं और अपनी अपीयरेंसेस भी बदलते रहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जिनके साथ इनका नाम जुड़ा है, दैट इज 1993 मुंबई ब्लास्ट, 2008 का मुंबई ब्लास्ट, 2010 का पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट एंड 2013 का IPL की स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल इनके साथ, और अनगिनत ऐसे केसेस हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऊपर जिनमें इनका नाम आता है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस में इनका नाम आता है जिसकी वजह से ही इज अमंग द इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, इनको क्यों बोला जाता है। पहला 1993 मुंबई ब्लास्ट। फ्रेंड्स, जो 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ था, इसमें 257 पीपल दे डाइड और 700 से ज़्यादा लोगों की इंजरी हुई थी। कहा जाता है कि प्लान एंड एग्जीक्यूट ब्लास्टिंग का पूरे का पूरा डायरेक्टली इनका हाथ था। इसने एक्सप्लोजिव्स, आर्म्स और ट्रेनिंग भी प्रॉपर दी थी। ब्लास्ट अलग अलग 12 जगहों पे हो मुंबई में, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, एयर इंडिया की बिल्डिंग में हुआ, शिवसेना की हेडक्वार्टर हुआ, और उसके बाद दाऊद दुबई को भाग गए एंड लेटर ऑन कहा जाता है कि मूव टू पाकिस्तान। इसने पूरे हिंदुस्तान के दिल को हिला के रख दिया था। 2008 का मुंबई अटैक, जिसमें 10 अलग अलग टेररिस्ट जो लश्कर तैयबा को बिलोंग कर रहे थे, उन्होंने अटैक किया, जिसके चलते 166 पीपल वर किल्ड और 300 से ज्यादा लोगों की इंजरी हुई थी। ये फिर मुंबई में अटैक हुआ था। जो टेररिस्ट थे वो सी के थ्रू आए थे एंड अलग अलग मल्टीपल लोकेशंस को मुंबई में टारगेट किया था, जिसमें इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे ताजमहल होटल आ जाता है, ओबराय ट्राइडेंट होटल आ जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आ जाता है और नरीमन हाउस आ जाता है। 2008 में फ्रेंड्स आपने सुना होगा जब ये अटैक हुआ तो फिर एक बार दोबारा से मुंबई दहला गई थी और काफ़ी मूवीज़ भी इसके ऊपर बनी हुई हैं। 2010 में पुणे में जर्मन बेकरी में ब्लास्ट हुआ, इसमें 17 पीपल वर बेसिकली किल्ड और 60 लोग से ज़्यादा लोगों की इंजरी हो गई थी। इसमें भी दाऊद का डायरेक्टली हाथ इन्वॉल्वमेंट कहा जाता है, जिसमें जो एक बॉम्ब था वॉज प्लांटेड इन अ बैकपैक और इसको ट्रिगर किया था मोबाइल फ़ोन के लिए, और कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही एक्सप्लोजिव्स और मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करे थे, इसके चलते ब्लास्ट हुआ। यही नहीं, उसके बाद में जो बॉम्बर्स थे उनको एस्केप करने का पूरा फैसिलिटेशन भी दाऊद इब्राहिम ने भी दिया था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज 2013 का IPL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। इस स्कैंडल में काफ़ी टीम्स के काफ़ी प्लेयर्स इन्वॉल्व हो गए थे, जिसमें कि कैसे किसी ओवर में कितने रन बनेंगे, कितनी बाउंड्रीज जाएंगी, अनदर थिंग कि स्पॉट में इस ओवर में 2 रन बनेंगे, 3 ही रन बनेंगे, इस 2-3 बॉल के ऊपर कोई ना कोई आउट होगा। ऑल दोज थिंग्स आर बेसिकली पार्ट, जिसमें काफ़ी प्लेयर्स जो IPL में थे, राजस्थान रॉयल की वो इन्वॉल्वमेंट उनका शो हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स थे और मुंबई इंडियन टीम के अलग अलग प्लेयर्स थे। कहा जाता है कि जो बुकी थे, जो प्लेयर्स थे, दे वर इन कॉन्टैक्ट विद दाऊद इब्राहिम और उनके एसोसिएट छोटा शकील के साथ भी दे वर बेसिकली इन्वॉल्व्ड। बाद में पूरे का पूरा बैटिंग रैकेट का पूरा पता लगा एंड इसमें भी काफ़ी बड़ा हाथ दाऊद इब्राहिम का था। इसके साथ ही और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे मर्डर के हो गए, एक्सटॉर्शन की हो गई, किडनैपिंग की हो गई, स्मगलिंग में हो गई, इनमें भी काफ़ी बढ़ के दाऊद इब्राहिम का नाम आता है। जिनमें से फेमस है 2011 में एक जर्नलिस्ट था ज्योतिर्मय देव, इनको कंपेरेटिवली मर्डर कर दिया था बिकॉज ही वॉज राइटिंग अबाउट द इलीगल एक्टिविटीज ऑफ दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम की जो इलीगल एक्टिविटीज थी उनके बारे में लिख रहे थे। एक और बहुत ही फेमस है म्यूजिक के वर्ल्ड में, गुलशन कुमार जो म्यूजिक बैरन है, उनका मर्डर कर दिया गया था 1997 में बिकॉज उन्होंने एक्सटॉर्शन पे करने को मना कर दिया था। यही नहीं, 2006 में बीजेपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर प्रमोद महाजन की हत्या कर दी गई थी उनके अपने
भाई प्रवीण महाजन के द्वारा। इसमें भी कहा जा रहा है कि जो प्रवीण महाजन थे, he was also in touch with दाऊद इब्राहिम। यही नहीं, किडनैपिंग एंड मर्डर ऑफ अ शू बैरन रक्षित ठक्कर का 2000 में कत्ल कर दिया गया था। he was abducted and later killed। क्या कि आपने जो रैंसम मनी मांगा गया वो क्यों नहीं पे कर रहे? ऑल दोज थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल लोगों को थ्रेट करके पैसे ले रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, टीम के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, जब मैच फिक्सिंग कर रहे हैं, ऑल दोज थिंग्स में अलग अलग केसेस आ जाते हैं। इन्हीं 5 केसेस की वजह से और बहुत सारे इश्यूज की वजह से इनको डॉन बोला जाता है। अब रिसेंटली कहा जा रहा है कि इनको जहर दे दी गया है, ही हैज बीन एडमिटेड। अब देखते हैं इस बात में कितना, इस कथन में कितना सच है या कितना झूठ है कि रियलिटी में दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया था। अगर दिया गया था, क्या वो बच पाते हैं या नहीं बचते हैं, तो ये टाइम ही बताएगा। ऐसे और न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए मुलुक काइस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।